बाबू और रंगीन जंगल बाबू, अपने झुंड का सबसे छोटा हाथी, हमेशा अपने चरागाहों से परे दुनिया को जानने के लिए उत्सुक रहता था। जबकि अन्य हाथी सुरक्षित और परिचित रास्तों पर चलते थे, बाबू को भटकने का शौक था। बुजुर्ग हाथी अक्सर उसे चेतावनी देते, रंगीन जंगल रहस्यों से भरा है जिन्हें हम समझ नहीं सकते, वहाँ मत जाना। लेकिन वह जंगल जो सूरज की रोशनी में चमचमाता और रंग बदलता था, बाबू को जैसे पुकार रहा था। एक सुबह जब खेतों पर हल्की धुंध छाई हुई थी, बाबू ने ठान लिया कि वह अब और नहीं रुकेगा। उसने उस संकरे रास्ते पर कदम रखा जो रंगीन जंगल की ओर जाता था। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अद्भुत नजारा देखने को मिला। पेड़ों के तने चांदी की तरह चमक रहे थे, पत्ते हर नरम हवा के साथ पन्ना हरे से नीलम नीले रंग में बदल रहे थे और फूल भीतर से जैसे रोशनी बिखेर रहे थे। बाबू उस दृश्य को देख हैरान रह गया, जैसे वह किसी सपने में आ गया हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे कुछ अजीब लगा। जंगल के पेड़ पौधे उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। जब उसकी सूंड ने एक लता को छुआ तो वह सुनहरी हो गई। जब उसने उत्साह में जमीन पर पैर पटका तो उसके पैरों के नीचे चमकते हुए मशरूम उगने लगे। लेकिन बाबू अकेला नहीं था। पेड़ों के बीच छोटी छोटी चमकदार जीव छिपी हुई थी जो जुगनू और हमिंगबर्ड का मिश्रण लगती थी। वे उसके चारों ओर मंडराती और एक अजीब भाषा में फुसफुसाती। पहले तो बाबू घबरा गया, लेकिन उनकी मुलायम आवाजें और खेल खिलंदड़ हरकतें उसे शांत करने लगी। तभी जंगल में एक गहरी गर्जना गूंजी। बाबू के पैरों तले जमीन हिल गई और जंगल के चमकीले रंग फीके पड़ने लगे। छोटे जीव इधर उधर भागने लगे। उनकी फुसफुसाहट चिंता में बदल गई। जंगल के अंदर से एक विशाल रहस्यमय आकृति उभरी। एक प्राचीन हाथी जिसके लंबे लंबे दांत पेड़ों की शाखाओं जितने बड़े थे और जिसकी खाल पर चमकदार आकृतियां बनी हुई थीं। उस प्राचीन हाथी ने अपना परिचय साहिर के रूप में दिया, जो रंगीन जंगल का रक्षक था। उसने गरजती हुई आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो छोटे? बाबू ने सिर झुकाकर जवाब दिया। वह भय और श्रद्धा से भर गया था। मैं उत्सुक था। मैंने इस जंगल की सुंदरता की कहानियां सुनी थी और इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। साहिर ने धीरे से सिर हिलाया। यह जंगल जिंदा है छोटे। यह प्रकृति और दया के संतुलन पर फलता फूलता है, लेकिन यह संतुलन अब बिगड़ गया है। बाहर की दुनिया के जीव अब जादू पर विश्वास नहीं करते और न ही धरती की परवाह करते हैं। अगर यह जंगल मर गया तो वह जादू भी खत्म हो जाएगा जो हमारी भूमि को एक साथ बांधता है। बाबू के दिल में पश्चाताप हुआ। उसने ईमानदारी से पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? साहिर की चमकदार आंखों में नरमी आ गई। तुम खास हो बाबू। तुम्हारी जिज्ञासा और दयालुता ने जंगल के उन हिस्सों को जगा दिया है जो सदियों से सोए हुए थे। अगर तुम चाहो तो इस जंगल के नए रक्षक बन सकते हो, लेकिन ये आसान नहीं होगा। बाबू ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। साहिर उसे जंगल के दिल तक ले गया, जहाँ एक शानदार क्रिस्टल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं सूनी थीं और उसका तना फीका पड़ गया था। लेकिन जैसे ही बाबू ने अपनी सूंड से उसे छुआ, एक रोशनी की लय पेड़ के चारों ओर फैल गई और उसकी शाखाएं रंग बिरंगे पत्तों से खिल उठी। छोटे जीव वापस आ गए। बाबू और पेड़ के चारों ओर मंडराने लगे और उनकी फुसफुसाहट अब खुशी से भरी हुई थी। जंगल फिर से जीवंत हो गया और उसके रंग पहले से भी ज्यादा चमकीले हो गए। उस दिन से बाबू ने खुद को रंगीन जंगल की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वह खोए हुए जानवरों का मार्गदर्शन करता, जादुई पौधों की देखभाल करता और यहाँ तक कि अन्य जीवों को संतुलन और सामंजस्य का महत्व सिखाने बाहर भी जाता। धीरे धीरे बाबू, जिसे कभी उसकी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, एक किंवदंती बन गया। एक कोमल नायक जिसने दुनिया को यह याद दिलाया कि दया और प्रकृति के प्रति देखभाल में भी जादू छिपा होता है।